मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। सर्दी सर्दी बहुत दिक्कत होती है, लेट आने के लिए माफ़ी। मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब सीधे सवालों पर आते हैं। लास्ट क्लास में हमारी कहानी चल रही थी कि फैक्टर कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हमारा सवाल था, प्लीज़ टेक 30 सेकेंड एंड सॉल्व इट। हड़वा शरीर लंगन, करिए प्लीज। साउंड लो है, पीयूष साउंड बढ़ा दे भाई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ कर ये सकते हैं कि ये जो 80√3 है, इसको आप जब तोड़ेंगे तो 2 × 40√3 तोड़ेंगे। फार्मूला होगा 2ab। तो ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 40√3 आए और उनके स्क्वायर का सम करें तो 139 आए। स्क्वायर का सम करें 139, प्रोडक्ट करें तो 40√3। साउंड अभी भी लो है, बढ़वा रहा हूँ। पीयूष आवाज बढ़ा दे भाई अच्छे से। दिक्कत क्या है, बढ़ा दिया कर। देखिए भाई, अब हम क्या करेंगे, 40√3 को दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं, एक 40 और एक √3। तो 40 का वर्ग 1600 है और √3 का वर्ग 3। लेकिन 1600 में 3 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 1603, जबकि चाहिए 139। ये पिछली क्लासों में हो चुकी हैं चीज़ें, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर एक तरीका होगा कि 40√3 ले लो, एक नंबर 1 ले लो। तो 40√3 का वर्ग, 40 का वर्ग 1600 और √3 का 3, 16 3 4800 हो जाएगा। जमा एक का वर्ग 1, 4800 एक 4800 एक, ये भी सेट नहीं हो रहा। हाँ है ना। अब क्या लेते हैं जी, एक ले लेते हैं भाई, कुछ भी तोड़ लो। अब 40 को ब्रेक कर सकते हो, 8 पंजे 40, तो 8 × 5√3 कर लो। 8 का वर्ग 64 और 5√3 का 5 कर 25, 25 थी 75। सेट हो रहा है, 5 4 9 7 6 13, 139 सेट हो गया। अब मुझे बताइए, 8 बड़ा है या 5√3 बड़ा है? 8 बड़ा है या 5√3 बड़ा है? तो ऐसे केसेस में क्या करा करें, आप स्क्वायर कर लें इनका। तो 8 का वर्ग आ रहा है 64 और 5√3 का वर्ग आ रहा है 75, क्योंकि 5 का 25, √3 का 3, 25 थी 75। इन दोनों में बताइए कौन सा बड़ा? तो आप कहेंगे 75 बड़ा। तो जो बड़ा, जिसका वर्क करने पे उत्तर बड़ा आ रहा, वही हमारा वैल्यू बड़ी होगी। तो ये ध्यान रखना कि इसे जब आप स्क्वायर बना रहे होंगे तो इसे आपको ऐसे लिखना होगा, 5√3 -8 का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5√3 -8। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर। ठीक है, प्लीज बताएं।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए सामने बढ़े। देखिए स्क्वायर रूट ही निकालना है, तो मेरे बच्चे ये है 2 नंबर के स्क्वायर का सम। हाँ है ना, ये है 2 नंबर के स्क्वायर का सम। और ये क्या है जी, इसे लिखेंगे 2 इंटू 2√35। 2 इंटू 2√35, 2 गुना 2√35। तो 2ab हो गया, 2ab। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे 2 नंबर जिन्हें गुना करें तो 2√35 आए, जबकि उनके स्क्वायर का सम करें तो आया आंसर कितना, 33। हाँ है ना। तो एक नंबर ले लो 2, एक नंबर ले लो √35। लेकिन √35 का और 35 और 2 37 हो जाएगा, नहीं बनेगी बात। आप 2√35 और एक ले लेंगे तब भी नहीं बनेगी, बड़ा बन जाएगा इनके वर्गों का योग। फिर 35 को तोड़ लो, तो √5 इंटू √7 कर लो। तो 2 का और 4, 4 पंजे 20, और √7 का और 7, 20 और 7 27, जबकि है 33, ये भी नहीं बन रही बात। नेक्स्ट टाइम क्या करिए, 2√7 और √5 कर लीजिए। तो 2√7 का और करोगे, 2 का और 4, 4 7 28, और √5 का और 5, 28 और 5 33, सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे, एक्स स्क्वायर जो है, या स्क्वायर को इधर लाएंगे क्या होगा, स्क्वायर रूट। समझ गए ना मेरी बात। लेकिन ध्यान रखना स्क्वायर दे रखा था। इसकी वैल्यू आएगी 2√7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। जब सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2√7 माइनस √5 आएगी। जब मैं क्वाड्रेटिक समझाऊंगा तब ये बात बताऊंगा कि अगर x बराबर √16 है तो आंसर मस्ट बी ओनली पॉजिटिव। इफ एक्स स्क्वायर बराबर 16 देन आंसर शुड बी प्लस माइनस 4। ओके, सो दिस इज योर आंसर, प्लस माइनस 2√7 माइनस √5। ठीक है जी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पीछे की क्लासें नहीं पढ़ी हैं, इसकी लास्ट की कुछ क्लास, तो प्लीज़ पहले वो पढ़ लें फिर आगे समझें। नहीं, नीलेश भाई मुझे नहीं पता उसका, प्लीज़ करें। बहुत सुंदर, आइए। चार रूट 3 को 2 इंटू 2√3 लिखते हैं, तो 2ab। तो ऐसे 2 नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आए 2√3, लेकिन जिनके स्क्वायर का सम करें तो आए 8। हाँ है ना। तो भाई एक नंबर 2 ले लो, एक √3, लेकिन 2 का और 4, 3 7 नहीं बैठेगी बात। एक नंबर 2√3 ले लो और एक ले लो, एक 2 का और 4, 4 3 12 और एक 13, ये भी सेट नहीं बैठ रहा। अब मेरे बच्चे समस्या ये है कि कहानी किसी भी तरीके से सेट हो नहीं रही है। जब कैसे भी सेट ना हो तो फिर एक उपाय ये करिए कि जैसे 2√3 है ना, इस 2 को इसके अंदर ले जाइए। जब 2 को अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4। 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 12। तो इसको लिख लीजिए 12। क्या लिख लीजिए, 12।
ठीक है, √12। अब 12 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनके वर्गों का योग करें तो 8 है। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है, √6 √2। इसका और 6, इसका और 2, 6 और 2 8 सेट हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो √6 माइनस √2 आएगा। दिस इज योर आंसर। करें जी सो फिनाइल। देखिए जी, आ गया ये मेरे बच्चे इसको। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप कभी स्क्वायर रूट निकालें तो इस बात को ध्यान रखिए कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें 2ab चाहिए ही चाहिए। जब तक आप 2ab नहीं बना पाएंगे सवाल सोल्व नहीं होगा। तो जैसे ये 38 प्लस 5 √3 था ना, तो यहां 2ab कैसे बनाऊं मैं? 2ab तो तब बने जब मेरे बच्चे ये 2 का फैक्टर हो। ये 2 का फैक्टर है नहीं, फिर क्या किया जाए? फिर आप ये करिए, इस पूरे को 2 से ऊपर भी गुना कर दीजिए सबको, और 2 से नीचे भी। 76 जमा 10 √3 और बटे में 2। अब 76 जमा 10 √3 में लास्ट क्लास में करा भी चुका हूं, आप जल्दी से बना भी सकते हैं। 2 गुना 5 √3, तो ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें 5 √3 स्क्वेयर का सम करें 76। तो क्या क्या हो सकता है? 5 √3 और 1, हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो नंबर बनेगा ये 5 √3 प्लस 1 का स्क्वेयर बन जाएगा। और 2 को क्या लिख सकते हैं आप? √2 का स्क्वेयर। स्क्वेयर रूट निकालेंगे इसका पूरे का, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 5 √3 प्लस 1 अपॉन √2। ये आपका सही आंसर आ जाएगा, हाँ है ना? 5 √3 प्लस 1/√2। करें जी, करिए मेरे बच्चे।
देखिए मेरे बच्चे, आप तब तक सोल्व नहीं कर सकते जब 4 + √15 का स्क्वायर रूट निकालो। तो इसका एक तरीका साधारण सा ये है कि आप 2 से ऊपर भी गुना करते हैं, 2 से नीचे भी। ऊपर आ जाएगा 8 + 2√15 बटे 2। तो इसका स्क्वायर रूट बनाएंगे तो आएगा √5 + √3 का स्क्वायर, और 2 को लिख लेंगे √2 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट निकालेंगे पूरे का तो ये आएगा √5 + √3 अपॉन में √2। दिस इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। पहले इसे सोल्व करिए मेरे बच्चे। बहुत सुंदर। देखिए मेरे बच्चे, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ है कि 4 + √7 कुछ नहीं बना पाएगा। आपको यहाँ क्या करना होगा, 2 से ही ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से ही नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर बन जाएगा 8 + 2√7 और नीचे बन जाएगा 2। इसको लिख लेंगे मेरे बच्चे √7। भाई देखो, 8 + 2√7 है, तो गौर से देखोगे तो 2ab हो गया। तो ऐसे दो नंबर छांटने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो √7 आए, जिन्हें गुना करें तो √7 आए, और उनके स्क्वायर का सम करें तो 8 आए। तो √7 × 1, तो √7 का स्क्वायर 7 और 1 का स्क्वायर 1। 7 + 1 क्या हुआ, 8। हाँ है ना। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये होगा √7 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे 2 को √2 का स्क्वायर। हाँ है ना। तो √7 + 1 अपॉन √2, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। करिए सर। भाई जो बच्चे कह रहे हैं स्क्वायर रूट कैसे आ रहे हैं, शायद वो इस बात को कतई ध्यान नहीं देते कि पिछली क्लास में क्या पढ़ाया गया। अगर आप पिछली क्लास का नहीं पढ़ेंगे, जो मैंने लास्ट क्लास ली थी फ्राइडे को आपकी, तो आपको ऐसे ही दिक्कतें महसूस होंगी। उसको बहुत बढ़िया से समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको पिछली क्लास पूरी तरीके से प्रॉपर तैयारी से हो। अगर आप नहीं करेंगे तो 99.99999% बच्चा सही आंसर दे रहा है हर एक क्वेश्चन का। एक दो बच्चा जैसे सलीम करके कि आप नहीं चाहते हमारा सिलेक्शन ना हो, फलाना ना हो, पिछला क्वेश्चन कैसे सोल्व हो गया हमें कैसे पता चले।
आपको क्या लगता है पिछली पूरी क्लास रिवाइज कराऊं मैं आखिरी में आके? भाई दिक्कत आप में है, सर मार रहे हैं दीवार के। ध्यान दीजिए, पिछली क्लास पढ़ू ना, तब आएगी चीजें समझ में। हाँ डाउट है, मैं बताता हूं, लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं, फिर कौन बताएगा यार। देखिए मेरे बच्चे, 2√10 है, तो 2 AB। तो ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो √10 आए, और उनके स्केयर का सम करें तो 7 आए। तो क्या लिया जा सकता है, एक √5 ले लो, एक √2 ले लो। √5 इंटू √2 हो गया √10, और स्केयर √5 का वर्ग 5, और √2 का स्केयर 2, 5 और 2 7 हो गया। तो ये √2 एज इट इज है। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा √5 माइनस √2। इससे कैंसिल आउट हो गया, √5 आंसर आ गया। क्या बुराई इसमें, है ना? प्लीज करें। भाई क्वेश्चन नंबर 16 में √x का मान निकालना था, तो इसी का तो निकाला। ये ऊपर रूट भी तो था, पूरे पे रूट भी तो लगा लो। तो स्क्वेयर से ये स्क्वेयर रूट कट गया, तो ये रूट आ गया निकल के। प्लीज करिए। देखिए जी, भाई यहाँ देखेंगे तो 2AB 2, 10√3। ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो 10√3 आए, स्केयर का सम करें 37 आए। तो 10 और √3 से नहीं बनेगी, सोचना पड़ेगा। एक ले लेते हैं 5, एक ले लेते हैं 2√3। भाई 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, 4×3 12, 2√3 का वर्ग 12, 25 12 कितना हो गया, 37। इसका मतलब ये कुछ नहीं, 5 प्लस 2√3 का स्केयर रूट का स्केयर था। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 + 2√3 आएगा, क्या आपत्ति इसमें। इसको देखेंगे तो 14√3। भाई ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें 14√3 आए, और उनके वर्गों का योग करें तो 61 आए। बताइए क्या लिया जाए। हा 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 हा, 49, ये तो ज्यादा हो जाएगा। 7 ले लेते हैं और 2√3 ले लेते हैं। 7 दूनी 14√3, 7 का 49, 2√3, 2 का और 4×3 12, 49 + 12 कितना हो गया, 61। इसका मतलब ये नंबर आएगा कितना, 7 + 2√3। हाँ है ना? यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिया। 5 + 2√3 -7 -2√3। सही है जी। इससे ये काट दिया, 5 में से 7 गया 2। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर है। करिए जी।
देखिए मेरे भाई, ऊपर का आसान पार्ट है, नीचे को सोल्व करिए। ये 7 + 4√3, तो इसे तोड़ेंगे तो 2 × 2√3। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो मल्टीप्लाई आए 2√3 और स्क्वेयर का सम करें तो आए 7। तो 2√3 2 का और 4√3 का 3, 4 3 7। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2 + √3। हाँ जी, यहाँ देखें तो 2ab। ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो आए √3, स्क्वेयर का सम करें तो 4। तो भाई एक √3 ले लो, एक एक ले लो, क्या बुराई है इसमें। √3 का और 3, एक का और एक, 3 और 1 4। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी कितना, √3 + 1। अब 2 + √3 माइनस अंदर जाएगा, -√3 -1। इससे ये कट गया, दो में से गया एक। यानी नीचे वाली तो कहानी ही खत्म होगी। नीचे वाली वैल्यू सोल्व होकर मात्र आंसर देगी आपको कितना, एक। ऊपर वाले का जोड़ कर लो भाई। देखो 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। ठीक है जी, जोड़ते हैं। 9 और 6 15, 15 4 19 और 1 20, 20, 2 और 3 5, 5 4 9, 9 और 6 15, 15 और 8 23, हासिल 2, 2 और 1 3, 330। तो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना, 330/1। तो आपका आंसर है जी 330। दैट इज योर आंसर। करिए जी। मेरे बच्चे थोड़ा समझा तो रहा हूं हर एक में। जो बच्चे पिछली क्लास नहीं पढ़ के आ रहे हैं उनको दिक्कत होगी लगातार। कि रूट कैसे बनाते हैं इसके लिए जरूरी है कि पीछे वाली क्लास आप पूरी प्रॉपर पढ़ के आए। बच्चा कह रहा आज थोड़ा फास्ट है आप। मैं फास्ट नहीं हूं मेरे भाई, मैं तो उसी स्पीड से हूं। दिक्कत ये है कि जिनको पढ़ के आना चाहिए तो पढ़ के आते ही नहीं है। फास्ट तब होता जब मैं खटाखट करा रहा होता। अब कितनी देर होगी इस सवाल को छोड़े हुए। कुछ ऐसे उल्लू के पट्टे हैं, CHSL का एग्जाम कब होगा, ये कब होगा। अरे हराम खोर, जो पढ़ा रहे हो उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा। पागल है बिल्कुल। बिल्कुल, ये सारे के सारे क्वेश्चन ओरली हो रहे हैं और ओरली होने भी हैं, करने भी हैं। क्योंकि ये एग्जाम के पूरा क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम के क्वेश्चंस का टुकड़ा है। हड़वा शरीर लगन देखिए भैया, आप ये सोच रहे हैं कि इनको कति धीरे धीरे करना है, नहीं। ऑलरेडी प्रैक्टिस करा चुके हैं इसकी। अब तो खींचम खींच चलाना है इसको। देखो, ये है कहानी। -√3 +3 +8। 7 + 4√3 का स्क्वायर क्या होगा मेरे बच्चे। तो इसका स्क्वायर भाई 2 + √3 का वर्ग है ना, 2 का वर्ग 4, √3 का 3, 4 3 7 आ रहा है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 2 + √3।
यानी इतने टुकड़े को सोल्व करके ये वाली वैल्यू आई। ठीक है जी। अब देखिए 8 को 2 से गुना करेंगे 16, और 8 को √3 से गुना करेंगे 8 √3। जब दिमाग दौड़ाओगे तो ये आएगा 8 दूनी 16 जमा 8 √3 और एक 3 ये, तो 16 और 3 19, तो 19 जमा 8 √3, तो ये वैल्यू आई 19 जमा 8 √3। अब इसे टुकड़े कर लो, अगर विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे लिखिए 2 इंटू ए बी, तो क्या बचा ए बी में 4 √3। तो ऐसे नंबर जिन्हें प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो उत्तर आए 4 √3, और उनके स्क्वायर का सम करें तो आए 19। ऐसे नंबर जिनका वर्ग करें तो आए भैया 4 √3, आया ना, उनके वर्ग करें तो 19 और स्क्वायर का सम करें तो 4 √3। तो क्या किया जाए भाई, 4 का वर्ग 16, √3 का 3, 16 3 19 हो रहा है, सेट है। तो इसका मतलब ये वाली जो कहानी है ये -√3, ये किसका है, 4 जमा √3 का स्क्वायर रूट है। अब +√3 से -√3 कटा 4, 4 का वर्गमूल आएगा कितना, 2। सो योर आंसर शुड बी 2। करिए जी, बहुत ही खूबसूरत सवालों में से एक है ये। हम्म। आइए मेरे भाई, माफ करिए भाई। देखिए जी, 2 √30 को तोड़ेंगे तो 2ab, तो साफ साफ समझ में आ रहा है 6 5 30, तो 6 और 5 11। भाई इसको बंद कर, ठंड लग जाएगी यार। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 6 और 5, तो ये आ जाएगा 1/√6 माइनस √5। कोई दिक्कत नहीं, यहां जी 3। इसे तोड़ेंगे तो 2ab, 5 और 2 आ जाएगा, तो √5 माइनस √2। इसे लिखूंगा मैं 1/√6 माइनस √5 माइनस, इसको लिखूंगा 1/√5
√5 माइनस √2, इसको करेंगे भैया तो यह आएगा कितना, वही 8 + 4 √3 का सिखाया था ना, √6 प्लस √2। 8 - 4 √3 का क्या था, √6 माइनस √2। इन्हीं चीजों को जो सिखाया इन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 8 - 4 √3 है तो यह आ जाएगा 4/√6 प्लस √2। हाँ यार, अब कुछ नहीं करना आपको, इनका हर का प्रीमेयकरण करना है, रैशनलाइजेशन ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। तो क्या करो, √6 प्लस √5 से ऊपर, √6 प्लस √5 से नीचे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते बात समझ में आ जाएगी कि नीचे a - b × a + b क्या होगा, a² - b²। √6 का वर्ग 6, √5 का वर्ग 5, डिफरेंस आया 1। तो बटे 1 का कोई मतलब ही नहीं, तो ऊपर आंसर आएगा √6 प्लस √5 केवल। हाँ है ना। यहाँ जी गुना करते हैं तो √5 प्लस √2 से ऊपर गुना, और यहाँ क्या था, 3, माफ करिए 3, यहाँ 3 था, ठीक है भैया। और √5 प्लस √2 से नीचे गुना, तो a - b × a + b क्या होगा, a² - b²। हाँ है ना। तो a² - b² करेंगे तो √a यानी √5 का वर्ग 5, b यानी √2 का वर्ग 2, 5 में से 2 गया 3, 3 से 3 कट जाएगा। हाँ है ना। तो माइनस ऊपर क्या बचा, और √5 प्लस √2। लेकिन जब ये माइनस अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, यानी माइनस √5 माइनस √2। यहाँ जी इसका हर का प्रीमेयकरण करेंगे तो √6 माइनस √2 से ऊपर, √6 माइनस √2 से नीचे। देखिए ये चीजें सोल्व करने की कतई भी नहीं है, बस मन ही मन में एक बार विजुलाइज करना है ओरली, और उसके बाद आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी से इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। करें a + b × a - b, क्या हुआ, a² - b² 6, और b यानी 2, 6 में 2 गया 4, 4 से 4 कटा तो माइनस √6 माइनस √2, तो माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस, हाँ है ना, और ये प्लस, तो यह आ जाएगा √6 प्लस √2, और नीचे सबके कट के बना है। अब देखिए कुछ कटता पिटता है तो काट डालिए, माइनस √6 प्लस √6, √5 माइनस √5 माइनस √2 प्लस √2, आंसर इज 0। आंसर इज 0 मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों इसका जो सही उत्तर है वो कितना है, 0। करिए जो। जी बच्चे मैंने क्वेश्चन मिस्टेक की थी, 3 नहीं लिखा था, लिख दिया था। करिए जी प्रयास। हड़वा शरीर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल सी चीजें कि आपको इनका स्क्वायर रूट निकालना है। कोई नहीं, डिटेल सीख लीजिए फिर
बाकी सारी बातें सीखते हैं। देखिए मेरे बच्चे, आज सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस हो रही है। ध्यान देना भाई, 12 माइनस रूट 140 को बनाता है। 12 माइनस रूट 140 का स्क्वायर रूट कैसे निकालें? तो 140 को लिख लेंगे 4 गुना 35। इसमें कोई आपत्ति तो नहीं किसी को? 4 पंजे 20, 4 3 12 और 2 14। तो 12 माइनस 4 रूट 35। 4 रूट 35 को भी आप 2 गुना 2 रूट 35 लिख लीजिए। हाँ है ना? या यूं करिए, सीधा हर का प्रीमेयकरण कर लीजिए, क्योंकि सीधा सीधा दे रहा है ये तो। हर एक जगह डिफरेंस 4 आ रहा है। 10 का वर्ग 100 माइनस 80, 100 बचेगा 16। 16 को 2 से काटेंगे 8। वहां गड़बड़ है, नहीं तो सारी ही जगह 4 का डिफरेंस है ना? नहीं तो सारी ही जगह सिर्फ 4 का डिफरेंस देने लग रहा है। करिए भाई, करिए करिए। करते हैं, उसके रूट ही निकालते हैं भाई। से लिखेंगे 4 रूट 35, तो 4 का वर्गमूल 2 और रूट 35। तो 2a भी ऐसा होना चाहिए मेरे बच्चे, माफ करना, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आए रूट 35 और स्क्वेयर का सम करें तो 12। तो आप समझते हैं क्या आ सकता है? रूट 5 रूट 7 या रूट 7 रूट 5, बड़ा आगे छोटा पीछे। तो यानी यहां आप लिख सकते हैं 1/√7 माइनस रूट 5। इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अब 8 माइनस 60 को देख लेते हैं। 60 को लिख लेते हैं 4 गुना 15। 4 का वर्गमूल होना है 2, तो 8 माइनस 2 रूट 15। 2 रूट हो जाएगा, 5 3 15, तो ये भी आसान है। ये लिखा जा सकता है 1/√5 माइनस रूट 3। अब आ जाइए जी यहाँ 2/10 जमा 84 को भी देखते हैं जी क्या होगा। 10 प्लस रूट 84। देखिए जी 84 को लिख लेते हैं 4 गुना 21। 21 चौक 84। 4 का वर्गमूल मेरे बच्चे 2, तो ये रूट 21 आएगा। हाँ है ना? तो 10 प्लस 2 रूट 21, 7 21, 7 और 3 10। हाँ है ना? तो इसका मतलब ये प्लस में था, तो इसका आंसर आएगा √7 प्लस √3। किसी भाई को यहां तक कोई आपत्ति हो तो मुझे खुल के बताए, सीधे सीधे स्क्वायर रूट करने। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका हर का प्रीमेयकरण बैठाना है। जब इसको करने लगेंगे तो √7 प्लस √5 ऊपर और नीचे भी सेम यही। तो ऊपर तो √7 प्लस √5 आएगा मेरे भाई, और नीचे a माइनस बी a प्लस बी करोगे तो 2 आ जाएगा। यहां करोगे √5 प्लस √3। लिखना नहीं है, मन ही मन में करना है, तभी होगा, क्योंकि लिखने से कोई फायदा नहीं है, बहुत आसान चीज है। तो मुझे समझाना इसलिए लिख रहा हूं। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? a स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ऊपर तो √5 प्लस √3 मेरे बच्चे, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? a स्क्र माइनस बी स्क्र। 5 में 3 गया 2। यहां तक इसका करेंगे भैया √7 प्लस √3। ओह, √7 माइनस √3 से ऊपर गुना, और √7 माइनस √3 से नीचे गुना। हाँ है ना? तो ऊपर करेंगे तो √7 माइनस √3 आएगा, नीचे a प्लस बी a माइनस बी a स्क्र माइनस बी स्क्र। 7 में 3 गया 4, 2 से काटेंगे 4 को 2, तो ऊपर आएगा √7 माइनस √3 बटे 2। हाँ है ना? तो एलसीएम आया मेरे बच्चे पूरे का 2। यहाँ √7 प्लस √5, यहाँ √5 प्लस, अब माइनस है तो ये माइनस, ये माइनस, यहाँ माइनस है तो ये माइनस, और माइनस माइनस ये प्लस। हाँ जी मेरे भाई, अब √3 से माइनस √3, माइनस √7 से प्लस √7, प्लस √5 से माइनस √5, ऊपर कट के बचा 0,
और 0 के बटे 2 करोगे तो उत्तर भी आएगा कितना, 0। दिस इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। पहले समझिए फिर आगे बढ़ेंगे। बिना हायल के ही, अरे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, टाइम ज्यादा लग रहा है, क्यों परेशान कर रहे हो? पहली परेशान मत हो भाई, पहली बार ही तो कर रहे हैं आप इस चीज को, तो नेचुरल है, पहली बार सीख रहे होंगे तो समय लगेगा ही। कह रहा है ऊपर 2 है, अरे ऊपर 2 है लेकिन a+b × a - b क्या होगा, a² - b² तो 7 का √7 का 7 और √3 का 3, तो 7 में 3 या 4, तो 2/4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसलिए बटे वाला 2 है। हाँ है ना, क्या घबरा रहे हो बे? बताइए। बड़े भैया, आइए मेरे प्यारे बच्चों, बात को समझिए। बनेगी नहीं बात, क्योंकि 5 - √21 और √21 के आगे 2 नहीं है, जब तक 2 भी नहीं बनेगी नहीं बनेगी बात। तो क्या किया जाए, 2 से ऊपर भी गुना, 2 से ऊपर भी गुना, और 2 से नीचे भी गुना, तो ये बनेगा 10 - 2 √21 बटे 2। तो ये बन जाएगा बेसिकली 7 और 3 का, यानी √7 माइनस, तेरी तो बे, -√3 का स्क्वेयर, और नीचे 2 को लिख लेंगे √2 का स्क्वेयर। तो जब मेरे बच्चे इसका स्क्वेयर रूट निकालेंगे तो कट जाएगा, तो आपका आंसर जो आएगा वो √7 -√3 बाई √2 आएगा। दिस इज माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर, √7 -√3 बाई √2। बेटा रूट के अंदर 2 से ही करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे कर रहे हैं। अगर बाहर से सिर्फ ऊपर ऊपर कर रहे होते तो 4 से भाग दे, मतलब ऐसा करते कि भाई 4 से भाग देते, इस तरीके का। वो कुछ है ही नहीं, अंदर अंदर गुना कर रहे हैं। एनटीपीसी रिजल्ट आ गया, बहुत सुंदर भाई बात, मुझे एक्चुअल में पता नहीं है। क्योंकि मैं 2-3 दिन से बाहर था, कल रात को ही दिल्ली आया हूं। हर शरीर
हम नाम के लिए मैं घूमूं गली गली। आइए मेरे प्यारे बच्चों, 11 जमा 2 रूट 30 बड़ा आसान है। √6 + √5 यानी ये है √6 + √5 का स्क्वायर रूट, और ये भी सेम ही है, और √6 + √5। अब आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ करना है इसका हर का प्रेमीकरण। तो √6 - √5 से ऊपर साइन चेंज करके, √6 - √5 से नीचे। ऐसा करने से होगा ये कि ऊपर तो यही रह जाएगा, नीचे होगा a + b × a - b, a² - b²। तो 6 का वर्ग √6 का वर्ग 6 और √5 का 5, 6 में 5 गया, 1 खत्म कहानी। तो ऊपर है √6 + √5, माइनस से लेके जाएंगे -√6 और माइनस माइनस प्लस √5। समझे भैया? अब बाबू मोरे इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2√5। क्या यही आंसर है? 2√5। 2√5 is your right answer, my dear students. करो भाई। करिए भाई, करिए करिए करिए। देखिए मेरे भाई, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। मैं इसको पहले बड़ा करता हूं, फिर समझाऊंगा। देखिए यार, समझना आपने। भाई बताओ, 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 3, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 2√3। 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 2, 4, 4 का वर्गमूल 2, तो 2√2। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? 12 को 2√3 - 2√2, तो 2 कॉमन ले दूं ऊपर से, समझ जोगे तो बता रहा हूं मैं। अगर 2 कॉमन ले दूं ऊपर से, तो ये बचेगा मेरे भाई √3 -√2 पहले वाली ब्रैकेट में, और दूसरे वाली ब्रैकेट सुलझा के उसने दे ही रखी थी कितनी? √3 + √2। अब नीचे वाले को भी समझाता हूं मेरे बच्चे। 5 + 24, 5 + √24। देखिए 24 को लिखेंगे 4 × 6,
4 का वर्गमूल 2, तो 2√6 जमा 5। ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो मेरे बच्चे आए कितना, √6 2ab, और जिनके स्क्वायर का सम करें तो कितना है 5। तो एक नंबर √3 ले लो, एक नंबर √2, √3 इंटू √2 √6, तो √3 का 3, √2 का 2, 3 2 5। तो मेरे भाई ये वाला जो नंबर आएगा नीचे वाला, ये आएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट सकते हैं, नीचे वाला तो साफ हो गया। ऊपर देखेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 में 2 गया, एक ऊपर वाला भी खत्म। तो ऊपर 2 बचा, तो 2 तो ऊपर वाला रूट तो कटा नहीं, नीचे वाला ही नंबर रूट को काट पाया, तो ऊपर तो √2 रह जाएगा, और नीचे देखोगे तो √3 प्लस √2। अब हो सकता है आपको आंसर ऐसे मिल जाए, हाँ है ना, या हो सकता है मेरे बच्चे आपका आंसर इसका हर का प्रीमेयकरण कर दे, इसका हर का प्रीमेयकरण करके भी आंसर दे सकता है। भाई या तो आंसर इसी फॉर्म में दे दे जैसे मैंने लिखा है, या इसका हर का प्रीमेयकरण कर दे। ठीक है जी, कैसे, ऐसे कि √3 माइनस √2 से ऊपर गुना कर दे, √3 माइनस √2 से नीचे कर दे। ऐसा करने पे हासिल ये होगा कि आंसर मल्टीप्लाई में दे देगा कि भाई √2 को √3 से करोगे क्या आएगा, √6, और √2 को √2 से करोगे 2 यानी -2, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 में 2 गया 1, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। बस मेरे प्यारे बच्चों, मुझे और कुछ कहने या सुनने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। √6 माइनस 2 इज योर राइट आंसर। ओके, चलिए मेरे भाई, हम चीजों को आज इतना ही विराम देते हैं, कल इससे आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक बात समझिए, देखिए आपको एक बात समझनी होगी, आप में से बहुत सारे बच्चे इस बात को इग्नोर कर रहे हैं। देखिए मेरे बच्चे, हर एक चीज में अगर आप गौर करेंगे तो दो पहलू होते हैं। पहला पहलू तो ये रहता है कि आप किसी भी चीज का बेसिक पहले सीखते हैं, ठीक है। बेसिक सीखने के बाद फिर उसी बेसिक्स पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, उसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है ताकि वो बेसिक्स आपका मजबूत हो जाए। अब मेरे बच्चों, जो बेसिक क्लास थी वो आपकी थी लास्ट फ्राइडे की। फ्राइडे को मैंने स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। मैंने सारी टाइप का स्क्वायर रूट निकालना सिखा दिया था कि भाई वर्गमूल कैसे निकालें, हाँ है ना। अब चूंकि हो सकता है शनिवार रविवार सोमवार 3 दिन आप लोगों की छुट्टी हो गई, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र जिन्होंने वो क्लास ध्यान से नहीं पढ़ी या उसकी पीछे से घर पे जाके मेहनत नहीं की, प्रैक्टिस नहीं की। तो जब आज मैंने उन सवालों की प्रैक्टिस कराई तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुतों को दिक्कत आई होगी। बहुत सारे कमेंट में आंसर दे रहे, कोई बहुत सारे ऐसे होंगे जो नहीं बता पा रहे। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जब उनको कोई चीज मुश्किल लगने लगती है तो फिर वो उसके बहाने गिनाने लगते हैं, और जब जब आप बहाने गिनाएंगे तब तब आप फेल होने के बिल्कुल कगार पे पहुंचना चाहेंगे, क्योंकि बहाने आदमी को हराते हैं, जिताते कभी नहीं है। और वो बहाने मैं भी लगाता हूं, आप भी लगाता हूं। मैं पिछले 20 साल से ये सोच रहा हूं कि मुझे सुबह सुबह जिम ज्वाइन करना और मुझे ठीक ठाक शरीर को रखना है, लेकिन मैं नहीं करता जिम ज्वाइन, क्योंकि मैं बहाने लगाता हूं सुबह उठ के, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, यार रहने देते हैं, अब उम्र हो गई, ये हो गई। बहाने जब तक लगाएंगे कामयाबी हासिल ही नहीं होगी। अगर आप इस चीज को बहुत बढ़िया से 100% कवर करके आए होंगे तो आपको आज की क्लास करने में मजा आया होगा, क्योंकि आपने चीजें सीखी हुई है, खटाखट आप आंसर देते जा रहे होंगे, प्रैक्टिस होती चली जा रही होगी। आपको लग रहा होगा बड़ी मजेदार चीजें पढ़ाई जा रही हैं। लेकिन अगर आप पीछे की क्लास नहीं पढ़ के आए तो फिर आप यही कह जाएंगे, फास्ट पढ़ा रहा है सर आज, पता नहीं क्या बात है, छुट्टी के बाद सर को कोई दिक्कत तो नहीं है, दिमागी रूप से तो सही है सर, आज बहुत तेज पढ़ा रहे हैं सर, आज बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। अरे मेरे भाई, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि जो चीज आपको घर से करनी थी वो आपने करे नहीं।
अगर आप नहीं करेंगे तो कैसे आपकी आएगी चीजें। इसलिए मेरे बच्चों, रोज का काम रोज करिए। आप में से बहुत सारे बच्चों जिनको आज की चीजें समझ नहीं आई, वो एक काम करेंगे कि पिछली क्लास उठाएंगे, उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर आज की क्लास रिवाइज करेंगे, फिर कल की क्लास ज्वाइन करेंगे। क्योंकि अगर आज की क्लास छूट गई, आगे फिर सब कुछ गोल होता चला जाएगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेहनत करिए और तरीके से मेहनत करके आंसर निकालिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।